प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जून को G7 समिट को वर्चुअली संबोधित किया। ये G7 समिट का पहला आउटरीच सेशन था, जिसमें सदस्य देशों के अलावा कुछ अतिथि देशों को भी शामिल किया गया था। इन अतिथि देशों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया भी शामिल है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। समिट 11 से 13 जून तक चलनी है। G7 में प्रधानमंत्री के संबोधन का मुख्य विषय कोविड-19 ही रहा। मोदी जिस सेशन में बोल रहे थे उसका नाम ही बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ रखा गया था, जिसमें महामारी के दौर में देशों के साथ आने की अपील की गई। मोदी के संबोधन के बाद पीएमओ की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर बताया गया कि G7 में क्या क्या बात हुई। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के अलग अलग समाजों के साथ आने की बात पर जोर दिया। बताया कि किस तरह सरकार, इंडस्ट्रीज और सिविल सोसाइटी इस मुश्किल वक्त में साथ आए। उन्होंने भारत के साथ ही दुनिया की भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि इस समय दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का स्लोगन लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें सारी दुनिया साथ मिलकर लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में काम करे। इसके अलावा G7 नेताओं ने भी कोविड-19 से निपटने को ही इस समय दुनिया की प्राथमिकता माना और कहा कि सभी को मिलकर ऐसे प्लान पर काम करना चाहिए जिससे महामारी को 100 दिन के भीतर रोका जा सके। पीएमओ की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान बताया कि भारत ने किस तरह अपने सोर्स डिजिटल टूल को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के विकसित देश चाहें तो भारत अपना यह अनुभव उनके साथ साझा भी कर सकता है। मुमकिन है कि यहाँ ओपन सोर्स डिजिटल टूल से प्रधानमंत्री का तात्पर्य आरोग्य सेतु ऐप से रहा हो। इसके अलावा पीएम ने ट्रिप्स वेवर की भी बात की। ट्रिप्स माने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके तहत कहा गया है कि सभी देश कोविड के खिलाफ इस्तेमाल हो रही तमाम टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ साझा करें। G7 जो कि ग्रुप ऑफ 7 का ज्यादा प्रचलित शॉर्टकट है। हर साल गर्मियों में G7 का सालाना सम्मेलन होता है। G7 के सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा। इसकी शुरुआत 1975 में 6 देशों के बनाए ग्रुप ऑफ 6 से हुई थी। इसमें कनाडा के अलावा बाकी 6 देश शामिल थे। बाद में 1976 में कनाडा आ जाने के बाद ग्रुप का नाम ग्रुप ऑफ 6 से बदलकर ग्रुप ऑफ 7 हो गया, यानी G7। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के 7 साल बाद 1998 में रूस भी इनके साथ आ गया। अब ये समूह हो गया है ग्रुप ऑफ 8। बाद में रूस को इससे हटा दिया गया और ये वापस G7 ही बचा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। शुक्रिया।